सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दोस्तों, जिंदगी के सफर में मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक और दुनिया में जाने का जरिया है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, उनसे हमारा रिश्ता पूरी तरह से टूटता नहीं है, बल्कि यह एक रूहानी रिश्ते में बदल जाता है, जिसे दुआ के जरिए बनाए रखा जाता है। जब हम किसी ऐसे शख्स के लिए दुआ करते हैं जो इस दुनिया से जा चुका है, तो हम उन्हें रोशनी, रहमत और सुकून का तोहफा भेजते हैं। यह काम हमारे अटूट प्यार को दिखाता है और इस बात पर हमारे यकीन को मजबूत करता है कि अल्लाह की रहमत मौत के बाद भी बनी रहती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम दिखाते हैं कि भले ही वे हमारे साथ न हो, फिर भी हमारे अपने दिल और दुआओं में रहते हैं, हमारी रूहानी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। मरे हुए लोगों के लिए दुआ करने की अहमियत इस्लामी तालीमात के बिल्कुल बीच में है, जो बताता है कि समाज और हमदर्दी कितनी जरूरी है। हम एक उम्मत हैं, एक भाईचारा, और एक दूसरे के लिए हमारी जिम्मेदारियां किसी शख्स के मरने पर खत्म नहीं होती हैं। जैसे हम इस जिंदगी में एक दूसरे की मदद करते हैं, वैसे ही हमें आखिरत में भी एक दूसरे की मदद करने के लिए कहा गया है। गुजरी हुई रूह के लिए एक सच्ची दुआ सबसे ताकतवर मदद है जो हम दे सकते हैं। यह ऐसा काम है जिससे सिर्फ मरे हुए शख्स को ही फायदा नहीं होता, बल्कि दुआ करने वाले को भी फायदा होता है, क्योंकि यह उसके अंदर हमदर्दी, विनम्रता और आखिरत के बारे में सोच समझकर काम करने की भावना पैदा करता है। दुआ की यह लगातार कड़ी समाज के ताने बाने को मजबूत करती है, जिंदगी और मौत को अल्लाह की रहमत की उम्मीद में एक साथ जोड़ती है। यह तरीका हमें अपनी मौत और इस दुनिया की जिंदगी की अस्थायी प्रकृति की याद दिलाता है। दूसरों के लिए दुआ करके हम परोक्ष रूप से अपनी खुद की मौत की तैयारी कर रहे होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारा वक्त आएगा तो दूसरे हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे, हमें रहमत के तोहफे भेजेंगे जैसे हमने उनके लिए भेजे थे। यह याद और दुआ का एक खूबसूरत चक्र बनाता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कामों के ऐसे नतीजे होते हैं जो वक्त के साथ फैलते हैं, और एक छोटी दिल से निकली दुआ बरजख में किसी के लिए बहुत अच्छे का जरिया बन सकती है। जो मौत और क़यामत के बीच की हालत है, ये बहुत ही नीचे, लेकिन दुनिया भर में असर डालने वाला इबादत का काम है। आखिर में मरे हुए लोगों के लिए दुआ करना अल्लाह की बेपनाह रहमत में गहरे यकीन का काम है। यह इस बात को मानना है कि वह अल गफूर, बेशुमार बख्शने वाला है, और अर रहीम, बेहद रहम करने वाला है, और उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जब हम अल्लाह से मरे हुए लोगों के गुनाहों को माफ करने, जन्नत में उनकी हैसियत बढ़ाने और उन्हें सजा से बचाने के लिए कहते हैं, तो हम उसकी सिफात पर पूरा भरोसा करते हैं। दुआ का यह काम हमारे खालिक से किसी ऐसे शख्स के लिए बातचीत है जिसकी हमें परवाह थी, एक बंदे की दूसरे के लिए एक विनम्र विनती। ये उम्मीद, प्यार और अल्लाह की बेपनाह रहमत के वादे में अटूट यकीन का एक खूबसूरत इजहार है, जो जिंदगी को सुकून देता है जबकि मरे हुए लोगों को फायदा पहुंचाता है। मरे हुए लोगों के लिए दुआ का तरीका सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह इस्लामी कानून के बुनियादी जराए, कुरान और सुन्नत, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तरीकों में मजबूती से कायम है। खुद कुरान इसका एक साफ मिसाल देता है। अल्लाह उन मोमिनों की दुआओं का जिक्र करता है जो मुसलमानों की पहली पीढ़ी के बाद आए, कहते हुए, और वे जो उनके बाद आए कहते हैं, ऐ हमारे रब, हमें और हमारे उन भाइयों को माफ कर दे जो ईमान में हमसे पहले आए, और हमारे दिलों में उन लोगों के लिए कोई गुस्सा न रख जो ईमान लाए हैं। ऐ हमारे रब, बेशक तू मेहरबान और रहम करने वाला है। यह सूरह अल हश्र आयत 10 से है। यह आयत अपने और उन मोमिनों के लिए माफी मांगने की पुरानी रिवायत को खूबसूरती से पेश करती है जो गुजर चुके हैं। इसे एक काबिल तारीफ काम के तौर पर कायम करती है। हदीस की किताबें उन रिवायतों से भरी पड़ी हैं जो इस तरीके की अहमियत और फायदों पर और जोर देती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को साफ तौर पर मरे हुए लोगों के लिए दुआ करने की तालीम दी। अबू हुरैरा से रिवायत की गई एक मशहूर हदीस में पैगंबर ने फरमाया, जब एक आदमी मरता है तो उसके आमाल खत्म हो जाते हैं, सिवाय 3 चीजों के सदका जारिया, जो एक जारी सदका है, इल्म जो फायदेमंद है, या एक नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती है। यह सही मुस्लिम में मिलता है। यह हदीस साफ तौर पर बताती है कि एक नेक औलाद की दुआएं उन कुछ कामों में से हैं जो एक शख्स को उसकी मौत के बाद भी फायदा पहुंचाती रहती है, जो हमारी दुआओं के गहरे असर को उजागर करती है।
यह हमें अपने माँ बाप और बुजुर्गों के लिए नेक औलाद बनने के लिए सीधी हौसला अफजाई करती है। इसके अलावा पैगंबर के अपने काम हमारे लिए एक ताकतवर मिसाल का काम करते हैं। वह अक्सर मदीना में अल बकी के कब्रिस्तान जाते थे ताकि वहां रहने वालों के लिए दुआ कर सकें। जब वह जाते थे तो वह कब्रों में रहने वाले लोगों को सलाम करते थे और उनकी माफी और भलाई के लिए दुआ करते थे। उन्होंने अपने सहाबा को कब्रिस्तान जाते वक्त कहने के लिए खास अल्फाज सिखाए, जिसमें वहां रहने वाले सभी लोगों, नए और पुराने, के लिए रहमत की दुआ शामिल है। उनका निजी मिसाल दिखाता है कि मरे हुए लोगों के लिए दुआ करना एक हमदर्दी भरा और मुस्तहब काम है, एक सुन्नत जो हमें सीधे अल्लाह के आखिरी रसूल के तरीके से जोड़ती है। यह उनकी मुबारक मिसाल से चली आ रही एक जिंदा रिवायत है। एक और जबरदस्त हदीस इस बात पर जोर देती है कि मरा हुआ शख्स जिंदगी से मिली इन दुआओं को कितना चाहता और कीमती समझता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि कब्र में मरा हुआ शख्स एक डूबते हुए शख्स की तरह है, जो अपने अब्बा, अम्मी, भाई या दोस्त से दुआ का बेताबी से इंतजार कर रहा है। जब एक दुआ उन तक पहुंचती है तो वह उन्हें दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज से ज्यादा प्यारी है। ये ताकतवर मिसाल मरे हुए शख्स की हालत और हमारी दुआ उन्हें कितनी ज्यादा राहत और खुशी दे सकती है, इसकी एक साफ तस्वीर पेश करती है। यह हमें अपनी दुआओं में उदार होने के लिए प्रेरित करती है। हम समझते हैं कि वे कीमती तोहफे हैं जो उन लोगों को बहुत सुकून और बुलंद दर्जा दे सकते हैं जो अगली जिंदगी में चले गए हैं। यह यकीनी बनाने के लिए कि हमारी दुआएं कबूल हों और सबसे ज्यादा फायदेमंद हों, इस्लाम हमें दुआ करने का एक खास तरीका या अदब सिखाता है। सबसे पहली शर्त इखलास यानी ईमानदारी है। हमारी दुआ सिर्फ अल्लाह की खातिर होनी चाहिए, जिसमें मरे हुए शख्स के लिए सच्ची मोहब्बत और आखिरत में उनकी भलाई की सच्ची ख्वाहिश हो। हमें इस काम को पूरे विनम्रता और एकाग्रता के साथ करना चाहिए, अल्लाह के सामने अपनी जरूरत और हर चीज पर उसकी ताकत को पहचानते हुए। दुआ करते वक्त किबला यानी मक्का में काबा की तरफ मुंह करना भी मुस्तहब है, क्योंकि यह सभी मुसलमानों के लिए अपनी इबादत में एकता और एकाग्रता की दिशा है। हाथ उठाना भी सुन्नत है, जो हमारी विनती और अल्लाह की रहमत पाने की उम्मीद को दर्शाता है। ऐसे कई खास मौके और जगहें हैं जहां मरे हुए लोगों के लिए दुआ करना खास तौर पर मुस्तहब है। इनमें से एक सबसे अहम जनाजा या जनाजे की नमाज खुद है, जो बुनियादी तौर पर मरे हुए शख्स की माफी के लिए एक सामूहिक दुआ है। दफन के बाद थोड़ी देर के लिए कब्र के पास खड़े होकर अल्लाह से मरे हुए शख्स की माफी और मजबूती मांगना भी पैगंबर की एक पुख्ता सुन्नत है। इन खास वक्तों के अलावा हमें अपने गुजरे हुए अजीजों को अपनी रोजाना की दुआओं में याद रखना चाहिए, खास तौर पर सुजूद यानी सजदे के दौरान या सलाह खत्म करने से पहले। रात के आखिरी हिस्से, जुमा के दिन दुआ कबूल होने की घड़ी और शबे कद्र जैसी मुबारक रातों में भी दिल से दुआ करने के लिए ताकतवर लम्हे होते हैं। दुआ करने का तरीका आसान है और हर किसी के लिए सुलभ है। इसके लिए किसी खास रस्म और रिवाज की जरूरत नहीं होती। हालांकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा सिखाई गई दुआओं का इस्तेमाल करना बहुत मुस्तहब है, क्योंकि वे सबसे ज्यादा मुकम्मल और खूबसूरत हैं। कोई भी अपनी सहूलियत की किसी भी जबान में दुआ कर सकता है, अल्लाह से दिल से बात करते हुए। एक अच्छा तरीका यह है कि दुआ की शुरुआत अल्लाह की तारीफ और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने से की जाए। इसके बाद मरे हुए शख्स के लिए नाम लेकर माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह से उन पर रहमत करने, उनकी कब्र को वसीया करने, उसे नूर से भरने और उन्हें जन्नत यानी स्वर्ग में दाखिल करने की दुआ करनी चाहिए। दुआ के अदब में यह शर्त भी शामिल है कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा, इस पर मजबूत यकीन हो। हमें शक वाले दिल से दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत और सखावत पर पूरे यकीन के साथ दुआ करनी चाहिए। सब्र और लगन रखना भी जरूरी है, और अगर हमें तुरंत कोई निशानी न दिखे तो मायूस नहीं होना चाहिए। हमारी दुआओं का असर अल्लाह के हाथ में है और उन्हें मरे हुए शख्स के लिए सबसे अच्छे तरीके से दर्ज और पहुंचाया जाता है। लगातार अपनी दुआओं में अपने अजीजों को याद करके हम उन पर उनका हक अदा करते हैं और अपने खालिक से अपना रूहानी रिश्ता मजबूत करते हैं, जो हमारे ईमान में रहमत और उम्मीद की भावना को दर्शाता है। जहां दुआ एक ताकतवर रूहानी तोहफा है,
वहीं इस्लाम हमें नेक कामों के दूसरे तरीकों के बारे में भी सिखाता है, जो मरे हुए लोगों की तरफ से किए जा सकते हैं, जिनके सवाब उन्हें मिलते रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ईसाले सवाब कहते हैं, यानी सवाब पहुंचाना। इनमें सबसे अहम सदका जारिया या जारी सदका है। यह कई रूपों में हो सकता है, जैसे मस्जिद, स्कूल या अस्पताल के निर्माण में योगदान देना, ऐसा पेड़ लगाना जो फल या छाया देता हो, या सबसे पारंपरिक रूप से कुआं खोदना या साफ पानी का जरिया फराहम करना। हर बार जब कोई इस सदके से फायदा उठाता है तो सवाब का एक हिस्सा उस शख्स की रूह को मिलता है जिसकी तरफ से यह दिया गया था, जिससे उन्हें नेकियों की एक लगातार कतार मिलती रहती है। एक और अहम काम यह है कि अगर कोई मरा हुआ शख्स हज या उम्रा नहीं कर पाया था तो उसकी तरफ से यह इबादत की जाए। अगर किसी के पास साधन और काबिलियत थी लेकिन वह इस फर्ज को पूरा करने से पहले ही गुजर गया, तो उसका कोई करीबी रिश्तेदार उसके लिए यह कर सकता है। इसी तरह अगर मरे हुए शख्स पर रमजान के कुछ रोजे बाकी थे जिन्हें वह किसी सही वजह से पूरा नहीं कर पाया था, तो कोई रिश्तेदार उसकी तरफ से रोजे रख सकता है। इबादत के ये काम प्यार और जिम्मेदारी का एक गहरा इजहार है, जो मरे हुए शख्स की मजहबी फर्ज को पूरा करने और आखिरत में उनका बोझ हल्का करने में मदद करते हैं। यह मुस्लिम समुदाय के जुड़ाव का एक सबूत है, जहां एक शख्स मौत के बाद भी दूसरे को अपने फर्ज पूरे करने में मदद कर सकता है। मरे हुए शख्स के कर्ज चुकाना भी बेहद जरूरी है और उन्हें बहुत राहत पहुंचाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का बहुत ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि वह कभी-कभी उस शख्स की जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर देते थे जिसकी मौत बकाया कर्ज के साथ हुई हो, जब तक कि कोई और उन्हें चुकाने की जिम्मेदारी न ले ले। यह इस्लाम में माली जिम्मेदारियों की गंभीरता पर जोर देता है। किसी शख्स के कर्ज चुकाकर हम उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी से आजाद करते हैं, जो आखिरत में उनकी तरक्की में रुकावट बन सकती है। यह मेहरबानी का काम न सिर्फ मरे हुए शख्स के लिए एक बड़ी सेवा है, बल्कि कर्जदारों के हक भी पूरे करता है, जिससे सभी पक्षों को सुकून और इंसाफ मिलता है। आखिर में कुरान पढ़ना और सवाब मरे हुए शख्स को बख्शना भी कई उम्र और मुसलमानों का तरीका है। हालांकि इस बारे में सीधे तौर पर उम्र की राय फर्क है, लेकिन नेक काम का सवाब बख्शने का उसूल बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है। सामूहिक दुआ करने और अल्लाह को याद करने के लिए एक जगह पर वक्त बिताना मरे हुए शख्स को फायदा पहुंचाने की नीयत से भी बहुत सुकून और बरकत का जरिया हो सकता है। अहम बात यह है कि ये काम ईमानदारी से किए जाने चाहिए और उन्हें सख्त गैर इस्लामी रस्मों में नहीं बदलना चाहिए। मकसद हमेशा ऐसे काम करना है जो अल्लाह को पसंद है और विनम्रता से उससे कहना है कि वह सवाब हमारे मुल्क चीजों को पहुंचाए जो इस दुनिया से चले गए हैं। मरे हुए लोगों के लिए दुआ करने का काम उन लोगों को गहरा जज्बाती और रूहानी सुकून देता है जो पीछे रह गए हैं। नुकसान के सामने गम बहुत ज्यादा और अकेला महसूस करा सकता है, जिससे इंसान बेबस महसूस करता है। दुआ करना इस गम के लिए एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरीका बन जाता है। मायूसी में डूबने के बजाय गमजदा शख्स अपने अजीज के लिए कुछ फायदेमंद काम कर सकता है। ये बेबसी की भावना को मकसद और जुड़ाव की भावना में बदल देता है। ये सुकून देता है क्योंकि यह इंसान को मरे हुए शख्स के साथ रूहानी तौर पर अपना रिश्ता जारी रखने की इजाजत देता है। जिस्मानी जुदाई के बाद भी प्यार के बंधन को बनाए रखता है। यह प्रक्रिया दिल और रूह के लिए बहुत शिफा देने वाली है। रूहानी नजरिए से मरे हुए लोगों के लिए दुआ करना हमारे अपने ईमान को मजबूत करता है और अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते को गहरा करता है। यह उस पर पूरी तरह से भरोसा करने का काम है, ये मानते हुए कि हर चीज पर सिर्फ उसी का इख्तियार है, जिसमें आखिरत में रूहों का मुकद्दर भी शामिल है। अल्लाह के साथ यह लगातार बातचीत हमारे तवक्कुल या अल्लाह पर भरोसे को मजबूत करती है और हमें जिंदगी और मौत की हकीकत की याद दिलाती है। यह हमारा ध्यान दुनियावी नुकसान के अस्थायी गम से हटाकर जन्नत में दोबारा मिलने की हमेशा की उम्मीद की तरफ मोड़ता है। ये नजरिया गम के दर्द को कम करने में मदद करता है। चिंता की जगह अल्लाह की बेपनाह हिकमत और रहमत में सुकून भरे इत्मीनान को लाता है, जो मोमिन की रूह के लिए बेपनाह सुकून का जरिया है। यह तरीका हमदर्दी और बेगर्जी की गहरी भावना भी पैदा करता है। जब हम किसी और की माफी और भलाई के लिए दुआ करने में वक्त लगाते हैं, तो हम अपनी चिंताओं से बाहर निकलकर किसी और की जरूरतों पर ध्यान देते हैं।
यह काम दिल को खुदगर्जी और घमंड से पाक करता है, हमदर्दी की भावना को बढ़ावा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक बड़े इंसानी खानदान का हिस्सा है और हमारी भलाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है। रूहानी फायदा दोगुना है। मरे हुए शख्स को दुआ का सवाब मिलता है और दुआ करने वाले का दिल नरम होता है और उसका किरदार संवरता है। यह साझा रूहानी तजुर्बा समुदाय के बंधनों को मजबूत करता है और आपसी देखभाल और मदद की संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अपनी दुआओं में मरे हुए लोगों को याद करना इस जागरूकता का मतलब भयानक होना नहीं है, बल्कि प्रेरणादायक होना है। हमें ज्यादा रोशनी और नेक जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। ये जानकर सुकून देता है और हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। आखिर में मरे हुए लोगों के लिए दुआ करना इस्लामी रिवायत का एक अहम हिस्सा है, जो कुरान की तालीमात और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक रस्म से कहीं ज्यादा है। यह अटूट प्यार, कभी न खत्म होने वाली उम्मीद और अटूट यकीन का एक जरूरी इजहार है। यह एक रूहानी पुल का काम करता है, जो जिंदा लोगों को उन लोगों से जोड़ता है जो अगली दुनिया में चले गए हैं, जिससे हम उन्हें रहमत, रोशनी और माफी के तोहफे भेज सकते हैं। यह खूबसूरत तरीका इस बात की तस्दीक करता है कि मौत हमारे रिश्तों को खत्म नहीं करती, बल्कि उन्हें बदल देती है, जिससे हमारी हमदर्दी सच्ची दुआ की ताकत से जिस्मानी दुनिया की सीमाओं को पार कर जाती है। हालांकि यह जरूरी है कि याद के ये काम असली तालीमात के मुताबिक किए जाएं और उन्हें सांस्कृतिक नई बातों या बिदअत से दूर रखा जाए, जिनका ईमान में कोई आधार नहीं है। इस्लाम की खूबसूरती उसकी सादगी और साफगोई में है। दिल से निकली सच्ची दुआ, जारी सदका, कर्ज चुकाना और दूसरे मुकर्रर नेक काम मरे हुए लोगों को फायदा पहुंचाने के सबसे ताकतवर तरीके हैं। हमें ऐसे जबरदस्त, महंगे और मुकर्रर रस्मों से बचना चाहिए, जिन्हें पैगंबर और उनके सहाबा ने नहीं किया था, क्योंकि ये काम की ईमानदारी को कम कर सकते हैं और सुकून के बजाय बोझ बन सकते हैं। ध्यान हमेशा सच्ची दुआ और अल्लाह को पसंद आने वाले कामों पर रहना चाहिए। इस तरीके के जज्बाती और रूहानी फायदे बेपनाह हैं, जो गमज़दा लोगों को सुकून देते हैं और अल्लाह से गहरा रिश्ता बनाते हैं। यह हमारे गम को एक पॉजिटिव, उम्मीद भरे काम में बदल देता है। हमें इस जिंदगी की अस्थायी प्रकृति और अगली दुनिया की हमेशा की हकीकत की याद दिलाता है। यह हमदर्दी, बेगर्जी और अपनी जवाबदेही की लगातार जागरूकता को बढ़ावा देता है। दूसरों के लिए दुआ करके हम अपने लिए भी दुआ कर रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि जब हमारा वक्त आएगा तो हम प्यार की विरासत छोड़ेंगे और दूसरे हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इस मुबारक रहमत और याद के चक्र को जारी रखेंगे। इसलिए आइए हम अपने माँ बाप, रिश्तेदारों, दोस्तों और पूरी उम्मत के सभी मरे हुए मोमिनों को अपनी दुआओं में याद रखने की एक आदत बना लें। आइए हम इसे समझदारी, ईमानदारी और अपने ईमान द्वारा सिखाए गए आसान लेकिन गहरे तरीकों का पालन करते हुए करें। एक दिल से निकली दुआ, उनकी तरफ से किया गया एक छोटा सा सदका, चुकाया गया एक कर्ज, ये वे बेमिसाल तोहफे हैं जो सचमुच मायने रखते हैं। ऐसा करने से हम न सिर्फ अपने गुजरे हुए अजीजों के सफर को आसान बनाने की उम्मीद करते हैं, बल्कि अपने दिल को भी पाक करते हैं, अपने ईमान को मजबूत करते हैं और अपने खलक तमाम जहानों के रब की बेपनाह रहमत के और करीब आते हैं। इस वीडियो को अपने मुस्लिम भाइयों को शेयर करें और एक लाइक तो जरूर करें, और अगर कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं कुरान और हदीस के जरिए जवाब देने की कोशिश करूंगा। या अल्लाह हमें एक नेक और सच्चा मुसलमान बना। आमीन।